गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है स्टेट एक्शन ऑन सेंटर्स रोल इन कोविड-19 फाइट। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है कुछ हमारे जो कुछ एक राज्य हैं उसमें जो 4-5 राज्य हैं उसमें जो कोविड की पॉजिटिविटी रेट है उसके बारे में दिया गया है, रिकवरी रेट दिए गए हैं, कुछ एक आंकड़े दिए गए हैं एडिटोरियल में, और किस तरह से स्टेट और सेंटर जो है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसको ओवरकम कर सकते हैं। इस तरह से बातें कही गई हैं एडिटोरियल में। इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। आज का जो पहला वर्ड है वो है लीथल। लीथल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लीथल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो बेहद घातक हो, हानिकारक हो, इवन जान लेने वाली हो, उसको बोला जाएगा लीथल। That can cause death or great damage, that is called lethal. Lethal के synonyms है deadly, fatal, mortal. Deadly, fatal, mortal. Antonyms है harmless, safe, beneficial. Harmless, safe, beneficial. इसके एंटोनिम्स हैं लीथल वर्ड के। अगला शब्द है मेकेबर। मेकेबर नया वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, नया वर्ड है ये। मेकेबर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मेकेबर का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद डरावनी हो, भयानक हो या खौफनाक होना, उसे बोला जाएगा मेकेबर। अनप्लीजेंट एंड फ्राइटनिंग बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद डेथ, दैट इज कॉल्ड मेकेबर। मेकेबर के सिनोनिम्स है गास्टली, मॉर्बिड, मॉर्बिड, हॉरिबल। गास्टली, मॉर्बिड, हॉरिबल, हॉरिबल। एंटोनिम्स है enjoyable, pleasant, glorious, enjoyable, pleasant, glorious। अगला शब्द है प्रोन। प्रोन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोन का मतलब होता है किसी रोग या दुर्घटना की संभावना से ग्रस्त होना, उसे बोला जाएगा प्रोन। To be prone to something, usually something bad, means to have a tendency to be affected by it or to do it. That is called prone. Prone के synonyms है liable, inclined, susceptible. Liable, inclined, susceptible. Antonyms है unlikely, straight, erect. Unlikely, straight, erect. इसके antonyms हैं prone word के। अगला शब्द है reminiscent, और ये reminiscent भी नया word है, ध्यान से देखिएगा। reminiscent का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें पिछली याद दिला दे कि इसी समय पिछले साल क्या हुआ था, इसी कंडीशन में, इसी महीने में। सपोज कीजिए अभी मई जो ये मंथ चला है, तो इसी महीने पिछले साल क्या हुआ था, इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है, याद दिलाने वाला या स्मरणशील, उसको बोला जाएगा रेमिनिसेंट। इफ यू से दैट वन थिंग इज रेमिनिसेंट ऑफ अनदर, यू मीन दैट इट रिमाइंड्स यू ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट के सिनोनिम्स है रिमाइंडफुल, सजेस्टिव, अल्यूसिव। रिमाइंडफुल, सजेस्टिव, अल्यूसिव। एंटोनिम्स है फॉरगेटफुल, अनसेंटेड, डल। फॉरगेटफुल, अनसेंटेड, डल, इसके एंटोनिम्स हैं रेमिनिसेंट वर्ड के। अगला शब्द है नॉस्टिव, और ये नॉस्टिव भी न्यू वर्ड है। नॉस्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज में एकदम से भारी गिरावट आना, अचानक से गिर जाना, अत्यधिक गिरना किसी चीज का, उसे बोला जाता है नॉस्टिव। If prices, profits or exchange rates nostrative, they suddenly fall by a large amount. That is called nostrative. Nostrative के synonyms हैं dive, plunge, fall. Dive, plunge, fall. Antonyms है ascent, climb and hence. Ascent, climb and hence. इसके antonyms हैं nostrative word के। अगला शब्द है हैवॉक। हैवॉक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हैवॉक का मतलब होता है किसी भी चीज को बुरी तरह से तहस नहस कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, विनाश कर देना, उसे बोला जाता है हैवॉक। हैवॉक इज ग्रेट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड हैवॉक। सिनोनिम्स है डेवास्टेशन, रुइन, डिसऑर्डर। डेवास्टेशन, रुइन, डिसऑर्डर। एंटोनिम्स है रिहैबिलिटेशन, ट्रैंक्विलिटी, काम। रिहैबिलिटेशन, ट्रैंक्विलिटी, काम। एंटोनिम्स हैं हैवॉक वर्ड के। अगला शब्द है ब्रुटैलिटी। ब्रुटैलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्रुटैलिटी का मतलब होता है किसी के भी साथ बड़ी क्रूरता के साथ व्यवहार करना, निर्दयता, निष्ठुरता या कठोरता होना, उसे बोला जाएगा ब्रुटैलिटी। वेरी क्रूअल एंड वॉयलेंट बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड ब्रुटैलिटी। सिनोनिम्स है सेवर्जी, वॉयलेंस, फेरोसिटी। सेवर्जी, वॉयलेंस, फेरोसिटी। एंटोनिम्स है काइंडनेस, बेनेवोलेंस, ह्यूमननेस। काइंडनेस, बेनेवोलेंस, ह्यूमननेस।
एंटोनिम्स हैं ब्रुटैलिटी वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स ऑन ओवरक्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स। प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स ऑन ओवरक्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स। दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है, ये दिया गया हमारी जेलों में बंद जो कैदी हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ है और जो कैदी बाहर आ सकता है बेल पे या जिसे छोड़ा जा सकता है, तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि बेवजह ही पुलिस को भी यह निर्देश दिए कि बेवजह किसी को भी डिटेन ना करे। इस समय कोविड की जो सेकेंड वेव चल रही है उसको बचने के लिए बेवजह किसी को जेल में ना डाला जाए, डिटेन ना करे। ऑलमोस्ट ऐसा कोई अपराध जिसकी सजा जो है वो 7 साल से कम हो, तो उस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा देख लिया जाए। और जो कैदी जो है पेरोल पे बाहर आ सकते हैं, जिन्हें छोड़ा जा सकता है, उन्हें कुछ समय के लिए लेट गो कर दिया जाए। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका पहला वर्ड है पेरिनियल। पेरिनियल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेरिनियल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम सदा रहने वाली हो, सदाबहार हो, स्थायी होना, एकदम चिरस्थायी होना, एवरलास्टिंग। ऐसा कोई प्रोसेस या ऐसी कोई बात, उसको बोला जाएगा पेरिनियल। You use perennial to describe situations or states that keep occurring or that seem to exist all the time, used especially to describe problems or difficulties. That is called perennial. Synonyms है everlasting, eternal और perpetual. Everlasting, eternal, perpetual. Antonyms है temporary, brief, short. टेम्पररी, ब्रीफ, शॉर्ट। एंटोनिम्स हैं पेरिनियल वर्ड के। अगला शब्द है अमिड्स्ट। अमिड्स्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है। अमिड्स्ट का मतलब होता है किसी भी बात के बीच में, किसी भी प्रक्रिया के मध्य में कुछ बात बोलना या कोई काम होना, तो हम बोल सकते हैं के बीच में, के मध्य में या के दौरान। उसे बोला जाएगा इंग्लिश में अमिड्स्ट। इन द मिडल ऑफ और अमंग, दैट इज कॉल्ड अमिड, अमिड्स्ट। सिनोनिम्स है अमंग, बिटवीन, अमिड। एंटोनिम्स है अफार, बियॉन्ड, आउटसाइड। अगला शब्द है सेलियंस। सेलियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेलियंस का मतलब होता है किसी भी स्थिति में या किसी भी बात की कोई खास खासियत होना, विशेषता होना या प्रमुखता होना, उसे बोला जाएगा सेलियंस। द सेलियंट पॉइंट्स और फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, दैट इज कॉल्ड सेलियंस। सिनोनिम्स है सेलियंस के इंपॉर्टेंस, प्रोमिनेंस, कॉन्स्पिक्यूअसनेस। इंपॉर्टेंस, प्रोमिनेंस, कॉन्स्पिक्यूअसनेस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं अटर, रबिश, कैविटी और इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, अटर, रबिश, कैविटी और इंडेंटेशन इसके एंटोनिम्स हैं सेलियंस वर्ड के। अगला शब्द है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी बात को या किसी घटना को घटने ना देना, रोक देना, उसे ना होने देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव एक्शंस आर इंटेंडेड टू हेल्प prevent things such as disease or crime, that is called preventive. Synonyms है precautionary, hindrance, interference. Precautionary, hindrance, interference. Antonyms है permissive, encouraging, advantage. Permissive, encouraging, advantage. Antonyms है preventive word के। अगला शब्द है वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वनरेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद नाजुक हो, कोमल हो, जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, अति संवेदनशील होना, उसे बोला जाएगा वनरेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी टू इंजरी और अटैक, दैट इज कॉल्ड वनरेबिलिटी। सिनोनिम्स है एक्सपोजर, ससेप्टेबिलिटी, वीकनेस। एक्सपोजर, ससेप्टेबिलिटी, वीकनेस। एंटोनिम्स है इम्यूनिटी, इनविंसिबिलिटी, इनवनरेबिलिटी। इम्यूनिटी, इनविंसिबिलिटी, इनवनरेबिलिटी इसके एंटोनिम्स है वनरेबिलिटी वर्ड के। अगला शब्द है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को डिटेन करना, जेल में डाल देना, कैद करना या कारावास, उसे बोला जाएगा इम्प्रिजनमेंट। पुटिंग समवन इन प्रिजन और इन जेल एज लॉफुल पनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिजनमेंट। सिनोनिम्स है डिटेंशन, इनकार्सरेशन, कस्टडी। डिटेंशन, इनकार्सरेशन, कस्टडी। एंटोनिम्स है फ्रीडम, लिबर्टी, रिडम्पशन। फ्रीडम, लिबर्टी, रिडम्पशन इसके एंटोनिम्स है इम्प्रिजनमेंट वर्ड के। अगला शब्द है इनमेट। इनमेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनमेट का मतलब होता है साथ में रहने वाला, वो चाहे हॉस्टल में हो या हम जेल में बोल सकते हैं या हॉस्पिटल में बोल सकते हैं, जो हमारे साथ में हो, साथ में जैसे साथ में जो पेशेंट हो या साथ में हॉस्टल में जो रहने वाला हो, उसे बोला जाएगा, या प्रिजन जेल में साथ में जो कैदी होता है, साथ में कैदी रहने वाला, उसे बोला जाएगा इनमेट। One of several residents of a dwelling, especially someone confined to a prison or hospital, that is called inmate. Synonyms है inhabitant, inpatient, imprisoner, prisoner.
inhabitant, inpatient और prisoner. Antonyms है tourist, outpatient, refugee. Tourist, outpatient, refugee. ये इसके एंटोनिम्स हैं इनमेट वर्ड के। अगला शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई नियम या कानून या ऐसी कोई बात जो बेहद सख्त हो, कठोर हो, उसे बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। सिनोनिम्स है रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श। एंटोनिम्स है लीनियंट, लेक्स, टॉलरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइट्स। राइट्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। राइट्स का मतलब होता है किसी तरह का हुड़दंग करना, दंगा करना, हंगामा करना, उपद्रव करना, उसको बोला जाता है राइट्स। अ सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल बिहेव इन अ वायलेंट वे इन अ पब्लिक प्लेस ऑफन एज अ प्रोटेस्ट, दैट इज कॉल्ड राइट्स। सिनोनिम्स है अपरोर, कॉमोशन, रिवोल्ट। अपरोर, कॉमोशन, रिवोल्ट। एंटोनिम्स है काम, ट्रैंक्विलिटी, कोऑपरेट। काम, ट्रैंक्विलिटी, कोऑपरेट। एंटोनिम्स हैं राइट्स वर्ड के। अगला शब्द है एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्फसाइज्ड का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर बोलना, अत्यधिक बल देना, किसी भी बात को, किसी भी चीज को अत्यधिक इंपॉर्टेंस देना, अत्यधिक जोर देना, बल देना, उसको बोला जाता है एम्फसाइज्ड। एम्फसाइजेज ए स्पेशल और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दैट इज गिवन टू एन एक्टिविटी और टू अ पार्ट ऑफ और एक्सपेक्ट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड एम्फसाइज्ड। सिनोनिम्स है स्ट्रेस्ड, हाईलाइटेड, स्ट्रेस। स्ट्रेस्ड, हाईलाइटेड, स्ट्रेस। एंटोनिम है अनस्ट्रेस्ड। अगला शब्द है एडहेयर। एडहेयर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एडहेयर का मतलब होता है किसी नियम या कानून का पालन करना, उनको अच्छी तरह से अनुसरण करना, ओबे करना, रूल और लॉ का, उसको बोला जाएगा एडहेयर। इफ यू एडहेयर टू अ रूल और एग्रीमेंट यू एक्ट इन अ वे दैट इट सेज यू शुड, दैट इज कॉल्ड एडहेयर। सिनोनिम्स है स्टिक, ओबे, बाइंड। स्टिक, ओबे, बाइंड। एंटोनिम्स है अबंडन, लूजन, लेट गो। अबंडन, लूजन, लेट गो। एंटोनिम्स है एडहियर वर्ड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है आर्बिट्रेरली। आर्बिट्रेरली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। आर्बिट्रेरली वर्ड का मतलब होता है अपनी मनमानी करते रहना, किसी भी नियम या कानून का पालन ना करना, स्वेच्छाचारी होना, स्वच्छंद होना, उसको बोला जाएगा आर्बिट्रेरली। If you describe an action, rule or decision as arbitrary, you think that it is not based on any principle, plan or system. It often seems unfair because of this. That is called arbitrarily. Arbitrarily के synonyms है randomly, capriciously और arbitrary. Randomly, capriciously और arbitrary. Synonyms है, antonyms है advisedly, technically और after. Advisedly, technically और after. इसके antonyms हैं आर्बिट्रेरली वर्ड के। तो ये आर्बिट्रेरली वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।